ये जो एक सुबह का सितारा है, जिंदगी तेरा गोशवारा है। ऐ मुकद्दर कोई हिसाब तो रख, सुबह का सितारा। कौन जीता है कौन हारा है, ये जो एक सुबह का सितारा है। तुम्हारे खालू कह रहे थे कि रुमैसा का घर बेच के उससे थोड़ी बहुत जो रकम मिलेगी उससे काम चल जाएगा, और फिर जब साजिद सेट हो जाएगा तो वैसे ही घर तुम्हें बना कर दे देंगे। मुझे भी ये बात ठीक लगी, पर मैंने सोचा ये कोई हमारी चीज थोड़ी है, ये तो तुम्हारी चीज है। पता नहीं तुम इजाजत दो या नहीं। देखो ना, अपनी औलाद की बात और होती है, उनसे कुछ करने से पहले थोड़ी पूछना पड़ता है, लेकिन इस तरह तेरी चीज पर हक जमाना। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप बेच दें। ये किसने इत्तला दी थी सलीम और अक्षंदा को घर बिकने की? खाला मैंने किसी को इत्तला नहीं दी। खाला रक्षंदा ने खुद मुझसे फोन करके पूछा था। क्या पूछा था? घर के बारे में। तो झूठ नहीं बोल सकती थी, सारी तफसील देने की क्या जरूरत थी? आंदा बोल दूंगी खाला। अम्मा का प्राइज बोर्ड निकला है क्या? अम्मा पूरे 10,000 का है? 10,000? 10,000 रुपए। दूसरे को देखो, दूसरे को देखो। निकला मेरा नाम? पता नहीं, पर अम्मा का निकला है एक प्राइज बाउंड। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। How time flies, huh? हाँ, हफ्ता गुजर गया पता भी नहीं चला। But we're finally together. निशान, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, पता है? क्या मतलब तुम्हारा? जो मतलब समझना है समझ लो। हर वक्त तो मैं तुम्हारी तारीफें करता रहा, फिर भी तुम कह रही हो रोमांटिक नहीं। That's not fair. दिल से किया करो ना तारीफें। भाई मैं दिल और दिमाग दोनों से तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं पुलिस में हूँ, फिल्म वालों की तरह झूठा रोमांस नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हारे फेवरेट हीरो की तरह। तुम शाहरुख खान के जूते के भी बराबर नहीं हो। मुझे किसी के जूते के बराबर होने का शौक भी नहीं है, और ना ही मैं ऐसे लोगों को कुछ समझता हूँ। जेलस। हाँ, एक ये इडियट रह गया मुझे जेलस होने के लिए। तुमने शाहरुख खान को इडियट कहा है अभी? फिलहाल यही दिमाग में आया। मैंने तुम्हें बहुत पहले कह दिया था कि शाहरुख के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती। उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और तुम उसे पसंद करना चाहती हो तो शौक से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, भाई निकाह तो तुम्हारा मेरे साथ ही हुआ है, रुखसती भी मेरे साथ ही हो। हाँ, शाहरुख खान की तुम ज्यादा बहन बन सकती हो। डोंट बी सो मीन। अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा है शाहरुख। सो तो है। मेन्यूज ला दें प्लीज। थैंक यू। हाँ हाँ, सब पता है, कितनी दफा लोड करा है। डायरी बना लो, तारीखें लिख लो उसमें। मोहब्बत करनी है, हिसाब किताब की बातें खत्म होगी तो मोहब्बत की बारी आएगी ना। आपा फिर आ गई? क्या हो गया? अभी उनके सामने ना कह देना। आज बस उसी को लाई है। ये बस है? बहन की शादी सर पर है और तुझे अपने कामों की पड़ी है। अम्मा तूने तो मुझे इतने लंबे ससुराल में ब्याह दिया। तू तो ससुराल से अलग हो गई है, अब तुझे क्या ससुराल के मसले? अलग तो हो गई हूँ, पर हर रोज कोई ना कोई आकर बैठा रहता है। खैर मेरी छोड़े, ये बताएं कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? बस हो रही है तैयारी। पहले तो पैसों का मसला था, लेकिन जब से रुमैसा का घर बिका है वो भी हल हो गया। अच्छा अम्मा, मुझे ना तुझसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। अम्मा जफर कह रहे थे कि अपनी ना अम्मा से कहना कि हमें थोड़े पैसे उधार दे दें, जफर को ना नई बाइक खरीदनी है। मैं कहाँ से दूं तुम्हें बाइक के पैसे? रुमैसा का घर बेचा है, लाखों रुपए होंगे ऐसा तुम्हारे पास? अरे लाखों हैं तो लाखों के खर्चे भी तो सर पर पड़े हैं। साजिद को कामे के लिए पैसे भेजने हैं, शादी की शादी सर पर है, और फिर रुमैसा के लिए भी तो कुछ रखना है ना। उसकी शादी नहीं करनी मैंने। बीए किया रुमैसा ने, उसे बोलो कोई नौकरी कर ले।
घर से निकलेगी, नौकरी करेगी तो ही चालाकी और होशियारी आएगी ना उसमें। यहाँ बैठे बैठे क्या सीख लिया उसने? अरे अभी तो कह रही थी कि मैंने एमए करना है। हाय 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 हाय, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहा भी था कि काम जल्दी निपटाओ, लेकिन तुम्हें हर काम इतना लटका लटका कर करना है कि अगला तंग आ जाए। कोई काम है क्या? बाजार लेके जाना था अपने साथ। बाजार मगर क्यों? शाजिया बाजी की शॉपिंग है तो तुम उनको ही ले जाओ। अगर शाजिया को लेके जाऊंगी तो बिलाल से कैसे मिलूंगी? तुम बिलाल भाई से मिलने जा रही हो? हाँ तो मंगेतर है मेरा, कोई ऐरा गैरा नथु गैरा थोड़ी है। अगर खाला को पता चल गया तो? अगर तुम्हारी खाला को पता चल गया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। ये राज मेरे, तुम्हारे और बिलाल के बीच में। अब मैं और बिलाल किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो अगर अम्मा को पता चला तो तुमसे पता चलेगा, और फिर देखना मैं तुम्हारे क्या हशर करती हूँ। अब फटाफट ये काम निपटाओ, अम्मा मुझे अकेले नहीं जाने देंगी, वरना मैं अकेले चली जाती। अरे आप नई गाड़ी लाए? बड़ा गलत सवाल किया तुमने। ये तो मालूम होना चाहिए इस घर में गाड़ियों का शौक किसको है। नबील। ऑफ कोर्स, मैं तो सिर्फ लेके आया हूँ, उसने गाड़ी बुक करवा रखी थी, कंपनी ने मुझे फोन किया था। नबील की भी फजूल खर्चियाँ बस। अभी 2-3 माह पहले तो नई गाड़ी ली थी उसने। ये तुम ही उसको समझाना, मैं नहीं उसे समझा सकता। और पिछली गाड़ियाँ क्या करेगा वो? वही करेगा जो पहले करता है, बांट देगा किसी को इधर उधर। इसको क्यों ले आई तुम? हाँ तो क्या हो गया, तुम खामखा में जज्बाती ना हुआ कर। अगर इसको ना लाती ना तो अम्मा मुझे घर से एक पाँव भी बाहर नहीं रखने देती। बहुत एतबार है इसकी। तुझ पर नहीं है ना, इसलिए। बकवास नहीं कर, एक तो मैं तेरे कहने पे यहाँ आई हूँ और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। अच्छा, अब नाराज मत हो, मजाक कर रहा था मैं। ऐसे घटिया मजाक मुझसे ना किया कर। ऐसी जगह ले आया, मुझे इतने मच्छर है। ये तो बड़ी सख्त बीवी बनेगी, बता रहा हूँ मैं तुझे। हाँ बनूंगी तो रुमैसा जैसी से शादी करनी है। अल्लाह मियाँ की गाय है, अव्वल नंबर की बेवकूफ। तुझे क्या यार बात का पतंगड़ बना देती है। डेट पर आए हम तो छोड़े स्कूलों को खाला, किसी फैक्ट्री में क्यों नहीं कर लेती? फैक्ट्री में? और क्या, मैं मैट्रिक पास होकर 5 सालों में 7,000 तनख्वाह ले रही हूँ। ये तो बीए पास है, इसे तो और अच्छी तनख्वाह मिलेगी। बस बेटा, फिर लगवा दे इस रूमी को भी। मगर खाला मेरे ट्यूशन है। अरे दफा कर ऐसी ट्यूशन को। 2,500 की ट्यूशन और मजाल है 1200 से ज्यादा कभी घर आ जाए। सारे बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल समझा हुआ है तुझे। 6-6 महीने फीस देने का ख्याल ही नहीं आता किसी को। मेहनत भी करो, दिमाग भी खपाओ और मिलता कुछ भी नहीं है। बस आशी, तू इसके लिए अपनी फैक्ट्री में अच्छी सी नौकरी का इंतजाम कर ले। क्या कर रही हो तुम? नौकरी ढूंढ रही हूँ। अखबार में नौकरी होती है क्या? अखबार में इश्तिहार है। तो इश्तिहार से तुम्हारा क्या ताल्लुक? अप्लाई करूंगी। अच्छा, अब तुम इश्तिहार ढूंढ ढूंढ कर अप्लाई करोगी? सीधी सादी स्कूल की नौकरी करनी है तुमने, इसके लिए क्या तुम इश्तिहार ढूंढोगी? खाला कह रही है स्कूल की नौकरी नहीं, फैक्ट्री में काम करना है। फैक्ट्री में काम? और तुम? करना तो मैं भी नहीं चाहती, मगर खाला मजबूर कर रही है। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें किसी फैक्ट्री में काम ही नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें भगा देंगे। तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है तुम सिर्फ और सिर्फ उस्तानी बन सकते। तुम सच कह रही हो? अम्मा को भी न जाने बैठे बिठाए क्या ख्याल आ गया तुमसे नौकरी कराने का। कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठी हैं वो तुमसे। वैसे भी अगर तुमने नौकरी शुरू कर ली तो घर के काम कौन करेगा? अम्मा तो वैसे भी सारा दिन भगा भगा कर हालत खराब कर देती हैं। तुम फिक्र ना करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें।
कितनी बार तुम्हें फोन किया मैंने, तुम फोन क्यों ऑफ कर देती हो? तुम भी तो करते हो। मैं तो सिर्फ ड्यूटी के दौरान करता हूँ। तो कोई काम कहा था मैंने। क्या काम? अच्छा, आप पुलिस वाले, उसका मतलब ये नहीं कि हर बात में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दो। अच्छा यार, कोई और बात करते हैं। वैसे निकाह होते ही कुछ बहस वगैरह बढ़ नहीं गई तुम्हारी? मेरी? अच्छा भाई, हमारी। तुमको एक काम कहा था मैंने। क्या काम? तुम्हें याद तक नहीं है? भाई तुम याद दिलाओगी तो मुझे याद आ जाएगा। नबील के हवाले से एक बात कही थी। हाँ, मेरी जाने से पहले उससे बात नहीं हुई। बात तो हुई होगी। हाँ भाई, बात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारी दोस्त वगैरह का ख्याल नहीं आया। चंद मिनट बात हुई थी, नबील भी जल्दी में था, मुझे भी कुछ काम था। तुम कब से इस तरह टाल रहे हो? अगर तुम्हें नबील से बात नहीं करनी ना तो साफ मुझे मना कर दो। एक तो तुम हर बात में जज्बाती हो जाती हो। यानी मैं जज्बाती ना हुआ करूं, तुम्हारे झूठ सुनती रहा करूं। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? जब मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं नबील से बात करूंगा तो करूंगा, और फिर नबील कहाँ भागा जा रहा है? नबील ना भी जाए कहीं, लेकिन मेरी दोस्त उसके लिए इस तरह बैठी नहीं रह सकती। छोड़ो यार, कोई और बात करते हैं। उनका तो भी रिश्ता होने के भी आसार नहीं है, हम फजूल में अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं? जीशान, मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने नबील को मनाना है तूबा से शादी पर। यार तुमने सच में टेंशन लगा दी है। अब अगर वो नबील ना माना तो? और तुम उसको अच्छी तरह जानती हो, वो हर बात पे अपनी मर्जी करता है। शादी तो दूर की बात, वो कोई भी काम किसी से पूछ के कहाँ करता है। किसी और से पूछ के करे या ना करे, लेकिन तुमसे जरूर पूछता है वो। गलत फहमी है तुम्हारी। हाय, पता नहीं कौन लोग ऐसे घरों में रहते होंगे। इंसान ही रहते होंगे। इंसान नहीं, हीरो हीरोइन रहते हैं। इंसान तो हमारे जैसे घरों में रहते हैं। बस तुम चुप कर जाओ, ड्रामे के बीच अपना ड्रामा शुरू कर देती हो, सारा मजा ही खराब कर दिया। शादिया बाजी, आप तो इसका बोलने। मैंने क्या बोला है? एक तो माँ को ड्रामा ना देखने देना। सारा दिन गधे की तरह काम करके 2 घड़ी सुकून के नसीब होते हैं और तुम लोग अपना अलाप शुरू कर देते हो। बस वक्फा हो गया ना, तुम लोग यही चाहते थे ना। सुन रूमी, जा अपने खालू के लिए 2 रोटी डाल दे, उनके आने का वक्त हो गया। वैसे भी अभी वक्फा है। जा। पैसे पहुंच गए तुझे? जी अम्मा, वो तो कल ही पहुंच गए थे। चलो शुक्र है, ये भी काम हो गया। घर में सब ठीक है अम्मा? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अरे तू शाजी से बात कर ले, खुद ही पूछ ले। हाँ हाँ, पहले मेरी बात कराए ना, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ कर लेना बात, मेरी वैसी भी शादी होने वाली है, फिर कहाँ मौका मिलेगा साजिद से बात करने का। हेलो साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बार तो कितने दिनों बाद फोन किया तूने, सब खैरियत तो है? बस काम बहुत है आजकल। हाँ हाँ, दिल लगा के काम करो, इसलिए तो तुम्हें कुवैत भेजा है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे काम का क्या हुआ? कौन सा काम? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तुमसे कहा था ना रुमैसा के लिए अम्मा से बात करने को। हाँ कर लूंगी बात, ढेरों काम होते हैं मुझे, कहाँ याद रहता है। जब भी मेरा कोई काम हो ना, तुम लोग यही करते हो। अच्छा अच्छा, अभी फिर लड़ने की जरूरत नहीं है मुझसे। तू अभी अम्मा से बात कर, मैं फिर फोन करके पूछता हूँ। हेलो हेलो, फोन ही बंद कर दी। मुझसे बात कराए बगैर फोन बंद कर दिया। मैंने कहा बंद किया, खुद ही बंद किया, फजूल में गुस्सा हो रहा था मुझ पे। हैं? गुस्सा क्यों? अम्मा वही रुमैसा की बात कर रहा था कि अभी तक अम्मा से बात क्यों नहीं की। ये एक तो कोई जान के इसके सर पे जो इश्क का भूत सवार हुआ है ना, ये तो मैं ऐसा उतारूंगी तुम लोग देखना। रुमैसा से शादी करा दूं। मेरा बेटा, मैंने कितने अरमान देखे इसकी शादी के लिए, और मैं रुमैसा से शादी करा दूं इसकी। हाँ अम्मा खुद ही बात कर लेना, मुझ पे तो फजूल में गुस्सा हुए जा रहा है। गुस्सा होता है तो होता रहे, अब शादी भी इसकी मर्जी से कर दूं। इकलौता बेटा है मेरा, और घर में मौजूद लड़की से कर दूं। मैं तो मर के भी ये काम ना करूं। देखा रुमैसा कितनी गुन्नी निकली, और मैं उसे कितनी मासूम समझती थी। पीठ पीछे चक्कर चला रही है। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसका कसूर नहीं है, ये मेरे बेटे को ही बैठे बैठाए दौरा पड़ा है। क्या हुआ, इस तरह क्या देख रही हो? कितनी चालाक हो तुम। चालाक?
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे हर बात छुपाओगे तुम। क्या बात? साजिद के साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? क्या चक्कर है? अच्छा, अब ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? अगर तुम्हारा साजिद के साथ कोई चक्कर था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर सकती थी। क्या मतलब? अब इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। साजिद ने तो अम्मा से जिद लगा रखी है तुम्हारी, लेकिन अम्मा नहीं मानेंगी। अम्मा को लगता है कि तुम मनहूस हो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस बेवकूफ है। लेकिन खैर, हमें क्या, जब किसी ने हमें बताया ही नहीं तो जो मर्जी होता है होता रहे, हमें क्या। रात के इस पहर में जो भी ख्वाब देखो सच्चा होता है। सुबह का सितारा देखने से क्या ख्वाब सच्चा हो जाता है? हाँ, कोई ख्वाब उस वक्त देखा जाए जब सुबह का सितारा नजर आ रहा हो तो ख्वाब सच्चे हो जाते हैं। ऐसी शर्मिंदगी और बेइज्जती करवाई है खाला इसने कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर नौकरी नहीं करनी थी तो फिर इसने मुझसे सिफारिश क्यों करवाई थी? मेरी तो समझ नहीं आ रही, ये कौन सी नई बीमारी होगी ऐसे? अरे फैक्ट्री जाते ही बेहोश हो गई। मुझे खुद नहीं पता खाला कि क्या हुआ, बस दम घुट रहा था मेरा, वहाँ सांस नहीं आ रहा था। अरे इंसान ही काम करते हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं वहाँ, उन्हें तो कुछ नहीं होता, सब कुछ तुझे ही होना होता है। बस खाला, मैं नहीं अब दोबारा सिफारिश करने वाली इसकी। इसको स्कूल ही भेजें, ये उस्तानी ही ठीक है। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। बस खाला, आप किसी और को बोलें इसके काम के लिए। खुदा हाफिज। खाला आप फिक्र ना करें, मैं ढूंढ लूंगी अपने लिए जॉब। अरे फैक्ट्री में 2 घंटे नहीं टिक सकी और क्या काम ढूंढेगी तू? खाला मैंने बीए किया है, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे लोग ये बीए शीए करके जूते चटकाते हैं, तू कहाँ से ढूंढ लेगी अच्छी नौकरी? 6,000 रुपया मिल रहा था, ये अच्छी नौकरी नहीं थी? सुपरवाइजर लगा रहे थे खाला, मजदूरों वाला काम है। तो तू कौन सी लाट साहब है? तू क्या समझ रही थी कि तूने बीए कर लिया है तो तुझे मेज कुर्सी वाली नौकरी मिल जाएगी? हाँ? अरे आ गए आप? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा? हाँ, मालूम है नबील को अमेरिका में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। माशाल्लाह। जी। कुछ बताया वापस आने आज का? मैंने दोपहर को फोन पे बताया था, बस कोई 2 तारीख का कह रहा था वो। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, बस आखिर थोड़ी देर में खाने खा लेंगे। चलो ठीक। नबील माशाल्लाह हमारा बड़ा खुशकिस्मत बेटा है, जिस चीज को हाथ लगा ले सोना बन जाती है, जिस कारोबार में हाथ डाल दे बस। देखो औलादें तो हमारी और भी हैं, लेकिन नबील की कुछ और बात है। लेकिन आप नबील की हर बात मानते हैं? बिल्कुल, नबील को अपनी बात मनवानी भी आती है। हाँ, लेकिन शादी के मसले में मैं खुश नहीं हूँ। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है इस बात की,
भाई आखिर वो अपना नया घर बनवा रहा है तो शादी के लिए बनवा रहा होगा ना। और मेरा ख्याल है उसने जरूर कोई ना कोई लड़की देख रखी होगी। क्या उसने आपसे कहा कुछ? नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, मेरा ख्याल है। और नबील को तो हमेशा से बस ये आदत है कि कोई अचानक सरप्राइज हम पे डाल दे। आपने तो मुझे परेशानी कर दिया ये कहकर। इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? भाई अच्छा है अपनी पसंद से कोई लड़की ढूंढ ले, हमारी जिम्मेदारी तो कम हो जाएगी ना। हम कहाँ से उसकी पसंद की लड़की ढूंढते फिरेंगे? इसे रबिया ने एक लड़की बताई है, उसने अपने और जीशान के निकाह पे नबील से उस लड़की को मिलाया भी था। अच्छा। बार बार पूछ चुकी है मुझे उस लड़की के बारे में। कहीं वही लड़की तो नहीं है? और अगर ना हुई तो क्या कोई और देख लेगा। भाई जिंदगी उसकी, फैसला उसने करना है और हम तो जो वो फैसला करेगा उसे मान लेंगे। मुझे उसकी पसंद पर पूरा एतमाद है, वो कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता। यहाँ सो गई? तुमने आंटी से बात की? किस चीज के बारे में बात? तुम्हें याद तक नहीं है कि किस चीज के बारे में बात करनी? अब रोज तो किसी ना किसी चीज के बारे में बात करनी होती है मैंने। मुझे क्या पता इस दफा तुम कौन सी बात याद दिला रहे हो। ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी यही एक आदत अच्छी नहीं लगती। इसमें ताने देने की क्या बात है? जो सच है वही तो कह रही हूँ। अच्छा खैर, इस वक्त तो मैं गाड़ी के बारे में बात कर रहा था। तुमने आंटी से गाड़ी के बारे में कहना था ना? कर लूंगी मम्मी से बात। यानी तुमने अभी तक बात तक नहीं की आंटी से? नहीं की तो क्या हो गया? वो गाड़ी जिशान को दे देंगे या वलीद भाई को? एक तो तुम्हें खामा में वहम होते हैं। वहम वाली कोई बात नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो नबील की पिछली गाड़ी भी तुम्हारी भाभी ने ले ली थी कि बच्चों को चचा की गाड़ी बहुत पसंद है। तो क्या हो गया? हम भी तो बच्चों का ही बहाना लगाएंगे ना। और क्या मैं ये कहूंगी कि हमें बड़ी पसंद है गाड़ी? सुबह सबसे पहले यही काम करो, आंटी को गाड़ी के बारे में बता दो, ये ना वो किसी और से कमिट कर लें। कर लूंगी ना, गाड़ी कहीं भाग रही है ना हम। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद नहीं आती। वो नबील की नई गाड़ी देखी है? देख ली। मम्मी तो सारा वक्त हमें लेक्चर दे रही होती है, बचत करो बचत करो, फजूल खर्ची ना करो। नबील को कुछ नहीं कहती? नबील फजूल खर्ची अपने पैसे से करता है ना। बस यही सुनना चाहती थी मैं तुमसे। खुशकिस्मत होते हैं वो आदमी जो अपना कमाते हैं और अपने माँ बाप के टुकड़ों पे नहीं पड़े रहते, और उनकी बीवियों को सास ससुर की बातें नहीं सुनना पड़ती। अच्छा यार, तकरीर ना शुरू करना प्लीज। आदत ही होगी तुम्हें तो, जब भी लैपटॉप पे आके बैठता हूँ तुमने कोई ना कोई बात शुरू कर देनी होती है। ऐसे वो गाड़ी बेच रहा है या किसी को दे रहा है? मुझे क्या पता, मैं नहीं पूछा। नहीं पूछा तो पूछो, पता तो चले। पूछ लूंगा, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जिसे मर्जी दे, चाहे बेच दे। अगर बेच दे तो ठीक है, लेकिन ये देने के बाद मुझे नहीं अच्छी लगी। क्यों? उसने पिछले साल हमें अपनी पुरानी गाड़ी नहीं दी? उस गाड़ी में और इस गाड़ी की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है, दुगनी कीमत की है। वैसे भी जो गाड़ी उसने हमें दी थी उसने 2 साल चलाई थी, इसको तो 3 महीने भी नहीं हुए। सुन रहे हो तुम मुझे? सुन रहा हूँ, रोज रात को यही सुनता हूँ। तुम्हारी बहन और उसके मियाँ को अगर गाड़ी मिली ना तो मैंने बहुत शोर करना है घर में। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों। उसको शादी में भी गाड़ी मिली थी। अब बेटी और दामाद को घर में रखती है तो इसका मतलब ये नहीं बेटियों का सारा सामान उठा उठा के उनको देते रहे। जब तक मेरी दोनों बेटियों की शादी नहीं हो जाती मैं रुमैसा की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आलिया का रिश्ता तो तय कर लिया है आपने,
अब आसिया रह गई है, उसका भी हो जाएगा। रिश्ता तय होने और शादी होने में बड़ा फर्क होता है बहन जी। अब आलिया की मंगनी को देख ले कितनी देर हो गई है, अभी तक कहाँ कर पाए हैं हम शादी। हमें भी कोई जल्दी नहीं, हम साल 2 साल इंतजार कर सकते हैं। अभी एक और फंदा गले में डाल ले। असगर को भी आप अच्छी तरह जानती हैं, शरीफ कमाऊ पूत है और उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं। शबाना जरा मेरे साथ तो आना। हाँ ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जब तक मैं अपनी दोनों बेटियां नहीं ब्याह लेती, मैं रुमैसा के बारे में कोई फैसला कर ही नहीं सकती। लेकिन आसिया तो भी बहुत छोटी है बहन। लो कहाँ छोटी है, जब तक मैं आलिया की शादी से फारिग होंगी 2-3 सालों में 20 की हो जाएगी। आप आसिया का रिश्ता क्यों नहीं तय कर लेती हैं असगर के साथ? तू कितनी गुन्नी है? क्यों? असगर के लिए रुमैसा का रिश्ता ले आई? मैं नजर नहीं आई क्या तुझे? तेरी तो मंगनी हो चुकी कब से? तो असगर क्या मेरी मंगनी के बाद पैदा हुआ है? 2 साल अम्मा ढूंढ रही थी रिश्ता मेरे लिए, तब तूने असगर की रिश्ते की बात क्यों नहीं की? वो असगर भी तो सेट नहीं था उस वक्त। बिलाल से जब मेरी मंगनी हुई थी तो वो कौन सा सेट था? बुरा मत मानना आलिया, अम्मा को तेरी जबान से बड़ा डर लगता है। अच्छा, हालांकि तेरी अम्मा को तो अपनी जबान से डरना चाहिए, फिर तेरी बहनों की, फिर तेरे भाभी की, फिर तेरे खानदान की, बाकी सारी औरतों की, और फिर कहीं जाके मेरा नंबर आना चाहिए। इसी वजह से अम्मा ने असगर के लिए तेरा रिश्ता नहीं मांगा। आय है मेरा बेचारा भाई, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। तुझसे रिश्ता हो जाता तो क्या बनता? तेरे भाई को जबान की जरूरत ही क्या है? तुम माँ बहनों के मुंह में 2-2 जबानें हैं ना। अम्मा को वैसे भी रुमैसा शुरू से पसंद थी, कहती है लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, कम को सोच समझ कर बात करने वाली और लिहाज करने वाली। तो अपनी माँ से कह दो कि अपनी बेटियों को भी ऐसा ही बनाना था। अच्छा, तो अब तुम घर बुला के बेइज्जती कर रही हो? तुझे घर किसने बुलाया? ठीक है तो फिर मैं चली जाती हूँ। जा। तुम यहाँ पे बैठ के गेम खेलते रहो और वहाँ पे तुम्हारे बहन और बहनों ही सारा घर समेट लेंगे। समेट भी रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? रहेंगे तो यहीं वो। तुम्हें मेरी बात का असर क्यों नहीं होता? तुम असर लेने वाली बात करो तो असर भी हो जाएगा। अब तुम्हारी हर बात का असर लेना शुरू हो गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। नहीं, तुम क्यों पागल होगे? पागल होने के लिए मैं हूँ ना यार। अच्छा क्या हो गया है? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अगर नबील ने तुम्हारी बहन को गाड़ी दे दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नबील अभी पाकिस्तान में है भी नहीं, फिर ये गाड़ी का मसला कहाँ से आ गया यार? तुम अपने घर वालों से जाके पूछो। तुम तो यहाँ पे गेम ही खेलते रहोगे और वो वहाँ पे गाड़ी ले उड़ेंगे। अच्छा मम्मी से बात कर लूंगा यार, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे गाड़ी मिलने की। तुम अपनी उम्मीदें भी ना हमेशा यही रखना। यार फिर बात ही कर सकता ना, और क्या करूं? कह रहा हूँ सबर कर लो, सबर कर लो। नबील आएगा, बात कर लूंगा मैं। काटो, मुझे जाना है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुम आखिर करती क्या हो कि मर्दों को बैठे बिठाए तुमसे शादी का दौरा पड़ जाता है। मुझे तो अब बिलाल की फिक्र हो रही है, वो भी अक्सर बड़ी हमदर्दी करता रहता है तुमसे। पहले मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अब मुझे परेशानी हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? भोली भैंस बनने की जरूरत नहीं है। शबाना आई थी ना, तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई है असगर का। असगर का? अब ये मत कहना कि तुम्हारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं है। तुमने तो सुन लिया होगा कि उसकी माँ क्या चाह रही है। मैंने गौर नहीं किया, मुझे लगा खाला आसिया के रिश्ते के बारे में कोई बात कर रही थी। आसिया से तो करना चाहती है अम्मा, लेकिन शबाना कहती है कि उसके भाई का दिल तुझ पे आ गया है। वैसे ही जैसे बैठे बिठाए कुवैत में साजिद का दिमाग तुम्हारे बारे में खराब हो गया। तो मैं क्या करूं? तुम आराम से अचार डालो, सब संभालने के लिए मैं और अम्मा है ना। आप लोग कहाँ गए हुए थे? शकील हुमायूं के यहाँ डिनर था। शकील अंकल के घर? मुझे क्यों नहीं बताया, मैं साथ चलती। ख्याल ही नहीं आया तुम्हारा। तुम इतनी देर तक कैसे जाग रही हो? हसन तो घर पे है ना? जी जी पापा, वो तो घर पे ही है। एक्चुअली मैं एक फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी, तो बात करते करते देर हो गई। फिर आप लोगों की गाड़ी का हॉर्न सुना तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वेट कर लूं।
मैं तो बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, हाँ बोलो। मम्मी, नबील ने नई गाड़ी ले ली है। हाँ। तो पुरानी गाड़ी मुझे दे दे। अब इसका तो मुझे पता नहीं कि उसने गाड़ी रखनी है कि बेचनी है। मम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि नबील एक वक्त पे दो गाड़ियां कभी नहीं रखता, ना ही वो बेचता है। वो हमेशा किसी न किसी को दे देता है। तो तुम्हें और हसन को भी तो दी थी उसने, पिछले साल की तो बात है ये। मम्मी, पिछला साल था। मैं इस गाड़ी की बात कर रही हूँ, और वो भी कितना चलाई थी फिर जाके हमें दी थी। अच्छा, मैं बात करूंगी उससे, लेकिन मुझे लगता है इस साल वो जीशान को गाड़ी देगा। उसने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो जीशान को ही गाड़ी देगा। कह भी रहा था कि उसका अभी निकाह हुआ है, कोई ना कोई तोहफा तो देना है उसे। सेकेंड हैंड चीज देगा शादी के तोहफे में? अब ये नबील और जीशान का मसला है, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, ये गाड़ी मुझे चाहिए। हमेशा वो जीशान को कोई नई चीज उठाकर दे देता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो हर एक को कुछ ना कुछ देता ही रहता है। पसंद की चीज तो नहीं देता। ये गाड़ी मुझे आप लेके देंगी। हम ना, तुम्हारी इज्जत ने मुझे परेशान करके रख दिया है। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? और वैसे भी मैं पापा से नहीं मांग रही, अपने भाई से मांग रही हूँ। अच्छा, वो अभी बाहर गया हुआ है, आएगा तो बात कर लूंगी उससे। बात नहीं करनी अम्मी, आपको ये गाड़ी मुझे लेकर देनी है। मियाँ ने मशवरा दिया होगा ना। शाजिया ठीक कहती है, सारा कसूर तेरा है। तुझे मैं मना करती थी ना ऐसे सहेलपने से, देख लिया इसलिए तो अपनी सहेली की। हाँ अम्मा, तभी मैंने कभी भी सहेलियों की बारात नहीं बनाई, हमेशा एक दो ही रखी। हाँ, तो उन एक दो दोस्तों ने कौन से तुम्हारे लिए तीर मार लिया? उन्होंने भी अपनी भाइयों की शादी चौथी गली में बिहाई, और अम्मा ख्वार हो गई तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढते ढूंढते। और जैसे ही तुम्हारा रिश्ता तय हो गया तो वही सहेलियां जो पहले बहाने बनाती थी कि अभी 5 साल तक भाई की शादी नहीं करेंगे, 10 साल तक भाई की शादी नहीं करेंगे, महीनों के अंदर अपने भाइयों की शादी तय किया नहीं की। देखा अम्मा, इसको इस बात की भी परवाह नहीं है। 2-4 हफ्ते की मेहमान हूँ इस घर में, फिर भी तानों पे ताने दिए जा रही है। तुम्हारी प्रैक्टिस करा रही हूँ अम्मा, समझा दो इसे। अपनी बहनों की बातों का ना इतना बुरा ना माने, वरना क्या करेगी उस चुड़ैल सास का और 7 नंदों का, जिन्होंने इसके जाते ही इसे चिमट जाए। बकवास बंद कर अपनी। देखा अम्मा, मैंने पहले कहा था मुझे 7 नंदों वाले घर में मत ले आओ। वो एक सास भी तो है और 2 जेठानियां भी तो। अरे कौन सी वो 7 नंदे घर में बैठी हुई हैं, सब अपने अपने घर की हो चुकी हैं। अम्मा, उनके सारे घर उसी गली में है, शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब चारों तरफ से इसे घिरा हुआ है। मैं कह रही हूँ आलिया, अपनी जुबान बंद रख, और खबरदार इस रिश्ते का जिक्र तुमने रुमैसा के सामने किया। अम्मा, तू ना हमेशा मुझे देर से ही रोकना, ऐसे कब का बता चुकी है? मैं तेरा क्या करूँ आलिया? अम्मा, इसके पेट में कोई बात भी नहीं टिकती है। ये तो मकई के भुट्टे के दाने खा खा के भी लोगों को गिन के बताती है। मैंने अगर असगर के साथ रिश्ता किया ना तो आसिया का करूंगी, ये मैं बता चुकी हूँ शबाना की माँ को, और तुम भी बता देना शबाना को। हाँ, तो करा देना उसका। कौन सा वो कोई प्रिंस चार्ल्स है और वो कोई लेडी डायना, उसे मिल जाएगी। अम्मा, तुझे ना मेरे बजाय इसकी शादी पहले करनी चाहिए थी। अरे वो निखट्टू बिलाल किसी काम का होता ना तो सबसे पहले मैं इसकी करती। वो निखट्टू बिलाल भी आप ही ढूंढ के लाई थी, कौन सा मैं बाहर जाके ढूंढ के लाई थी उसे? और आप दोनों से ज्यादा मुझे शादी की जल्दी। तुम मेरे सामने होते ना तो सारे तोहफे तुम्हारे मुंह पे मारती मैं। तो औरतों से भी गए गुजरे हो, इस तरह एक एक तोहफे का हिसाब रखा हुआ है तुमने। 17 जनवरी को जूते दिए थे, 400 रुपए के थे, असलम जूते वाले की दुकान से लिए थे। मैंने तो वैसे ही बात की। हाँ, वैसे ही एक बात की थी और इंतहाई घटिया बात की। वैसे तो तेरा ज़हन चलता है नहीं, लेकिन मुझे दिया हुआ हर तोहफा तुझे उंगलियों पे रटा हुआ है। इतनी मेहनत तुमने मैट्रिक में की होती तो मैट्रिक ही पास हो जाते। तालीमी सब कुछ नहीं होती। हाँ, तालीम ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन तेरे पास और क्या है? तू फिर शुरू हो गई, तेरी इन्हीं बातों की वजह से हमारे बीच में झगड़ा होता है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, और अब तू सारी रात बैठ के सोच कि तेरे पास तालीम के अलावा और क्या है।
यहाँ क्यों खड़ी है भाई? हाँ, क्या हो गया? अरे आलिया, मुझे असगर से शादी नहीं करनी। तो तुझे किसने कह दिया कि तेरी शादी असगर से हो रही है? तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कहा था कि असगर का रिश्ता है, ये नहीं कहा था कि तेरी शादी उससे हो रही है। जा जाके सो जा। अम्मा का भी फिलहाल कोई इरादा नहीं है तेरी कहीं भी शादी कराने का, जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती। और मेरी शादी होने का अभी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, क्योंकि बिलाल जी भर के निखट्टू है। मगर मैं तो असगर की बात कर रही हूँ। असगर का रिश्ता अम्मा ने आसिया से करना है, तुझसे नहीं। जा जाके सो जा। तेरा बस चले ना तो खामखा हर रिश्ते पे रोना शुरू हो जाएगी। सुन, तुझे आखिर रिश्ता करना किससे है? तुम आ जाते हो तो घर रोशन हो जाता है मेरा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल वैसे का वैसे। माशाल्लाह, यानी हसीन। अरे मम्मी कितनी दफा कहा है, मर्द हसीन नहीं होता, हैंडसम होता है। चलो हैंडसम ही समझ लो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अच्छा, कितनी लंबी? तुम तो जबान ही पकड़ लेते। ऐसे ट्रिप कैसा? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे। अभी तो वो आया है, आते ही मत बैठ जाना काम सुनाने से। जाओ बेटा, चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। जी जाओ, मैं खाना रखा। ऑलराइट। आती तुम्हें तो काम नजर आता, कम से कम देख तो लिया करो कि थका हुआ आया है। अगर मुझसे पहले भाईजान उनके पास पहुंचा तो फिर? मुझसे पूछ के करेगा जो भी करेगा। तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें बताया तो है कि तुम ही को मिलेगी गाड़ी, फिर ऐसी बदहवासी और जल्दबाजी का मतलब? आपका दामाद पीछे पड़ा हुआ है। तुम ही ढूंढ कर लाई थी ये दामाद हमारे लिए, वरना मेरी तो मर्जी कभी नहीं की है। बस करे मम्मी, आप भी ना, आपको तो बस मौका चाहिए उसकी बुराई करने का। अच्छा खाला, मैं जा रही हूँ। काशिफा ने बताया था इस जॉब का, कह रही थी कि बड़ी अच्छी जॉब है। ऐसी जाएगी तू? ठीक तो है खाला। अरे थोड़ा मुंह पर मेकअप तो लगा ले। पिछली दफा भी आशी ने शिकायत की थी कि खाला भला कोई धुले हुए मुंह के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं? खाला बहुत मर्द होते हैं वहाँ। अरे मर्द होते हैं तो क्या हुआ? और तू जाएगी किसके साथ? आलिया को साथ लेकर जाना। आलिया को कहा था मैंने, मगर वो कह रही थी उसको ड्रामा देखना है। ड्रामा तब देखना था जब बिजली थी, तो रिपीट का भी बिजली वालों ने सत्यानाश मार दिया। अब तेरे साथ ही जाऊंगी, सारा दिन घर बैठकर मुझे क्या करना है? सीधा फैक्ट्री जाना और फैक्ट्री से सीधा घर। बीच में अगर शबाना का घर आया ना, शबाना अम्मा मुझे अब जहर लगती है। जाएंगे ना, जमीला के घर जाएंगे। टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। सुनो, मैं इसे तेरे साथ भेज रही हूँ, इसको साथ लेकर जाना और साथ वापस घर लेकर आना, ठीक है? जी खाला। अम्मा चौकीदार को तो देखे, ये खुद सही सलामत घर पहुंच जाए ना तो बड़ी बात होगी। अम्मा ने कहा था ना कि ढंग के कपड़े पहनकर मेकअप शेकअप लगा के जाया कर जगह पर। मेरा सर का कलर लपेट कर आ गई। हाँ, मेरी भी बेइज्जती कराएगी। पता था ना कि ऐसी जगह जा रहे हैं, सही से तैयार होकर आती। मैं सोच रही हूँ कि हम वापस चले जाते, यहाँ तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जिंदगी में पहली दफा सही बात की है। चल इससे पहले कोई देख ले। चल 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 चल। मिस्टर मैसा उमर, मैं आपका इंटरव्यू है। आपका नाम? रुमैसा उमर। किसके रेफरेंस चाहिए? रेफरेंस? आले साहब, आपका ये प्रिंटर चलता है? जी सर, मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ आपको। नहीं, आप बैठे, कैरी ऑन, मैं खुद ही कर लेता हूँ।
बाल हूँ, मैं तो रोज नए नए स्टाइल्स बना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते थे। कहाँ से आती हैं आप? खाला के घर से। और ये खाला का घर कहाँ पर है? नबील। और ये नबील सिकंदर कौन है? मेरा बॉस। तुम्हारा बॉस है तो सेक्रेटरी तो तुम्हें होना चाहिए था ना। ये आयशा कहाँ से आ गई? जिस दिन मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा उसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे भी ससुराल का कुत्ता बनने का कोई शौक नहीं है।